हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर ऋषि गोयल आज आप सबसे सनस्क्रीन के रिगार्डिंग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि सनस्क्रीन की नीड क्यों है, क्या क्या पैरामीटर्स ध्यान रखने चाहिए सनस्क्रीन यूज करते समय, क्या क्या प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है सनस्क्रीन की, क्या क्या कंपोनेंट सनस्क्रीन में होते हैं, क्या एडिशनल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, सनस्क्रीन कितनी फ्रिक्वेंटली लगानी चाहिए, कितनी क्वांटिटी लगानी चाहिए, और अगर बाकी सीरम्स लगा रहे हैं तो कैसे कंबाइन करना चाहिए, एंड में ओरल सनस्क्रीन। स्टार्ट करते हैं नीड की। सनस्क्रीन की नीड क्यों है, इसे समझने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की लेंथ्स और वेवलेंथ्स। अल्ट्रावायलेट लाइट, विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड लाइट, इसको हम डिस्कस करें तो अल्ट्रावायलेट लाइट आती है, उसकी वेवलेंथ है 200 टू 400 नैनोमीटर्स, विजिबल लाइट की 400 टू 700 नैनोमीटर्स और इंफ्रारेड लाइट की 700 नैनोमीटर्स टू 1000 नैनोमीटर्स। अल्ट्रावायलेट लाइट को फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं यूवीसी, यूवीबी एंड यूवीए लाइट, जिसमें अल्ट्रावायलेट सी लाइट जो है जिसकी वेवलेंथ 200 टू 280 नैनोमीटर्स है वो मोस्टली अर्थ तक पहुंचती नहीं है, तो सनस्क्रीन्स में अल्ट्रावायलेट सी लाइट की जरूरत नहीं होती है इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली। और जो आर्टिफिशियल लाइट्स भी होती है उसमें भी यूवीसी लाइट नहीं होती, तो इसलिए सनस्क्रीन में यूवीसी लाइट नहीं होती प्रोटेक्शन। अब बात करते हैं यूवीबी एंड यूवीए लाइट। यूवीबी लाइट की वेवलेंथ होती है 280 टू 320 नैनोमीटर्स। ऑन द अदर एंड यूवीए की होती है 320 टू 400 नैनोमीटर्स। अब यूवी और यूवीए का स्किन में सिग्निफिकेंस क्या है? यूवीबी लाइट जो होती है दैट कॉजेज सनबर्न एंड इरिदमा, रेडनेस और इन्फ्लेमेशन करता है। तो जिन लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव है, जिनकी स्किन बहुत धूप में लाल हो जाती है, रेड हो जाती है, इरिदमा होता है, रेडनेस है, तो उनके लिए सनस्क्रीन विच गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवीबी लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं यूवीए लाइट की। यूवीए लाइट जिसकी वेवलेंथ 320 टू 400 नैनोमीटर्स है, वो फोटो डैमेज करती है, पिगमेंटेशन करती है, टैनिंग करती है, अनइवन पिगमेंटेशन कर सकती है और कोलेजन डैमेज कर सकती है। तो इसलिए जिन लोग की स्किन जिसमें पिगमेंटेशन है, डार्कर स्किन है, हाइपर पिगमेंटेशन चांसेस हैं, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन के चांसेस हैं, उनके लिए यूवी या प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा बात करते हैं विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड लाइट। सनस्क्रीन सनलाइट जो आती है उसमें विजिबल इंफ्रारेड लाइट तो आती है, पर इसके अलावा जो लोग इंडोर्स रहते हैं या जो किचन वर्क करते हैं, किचन की गैस लाइट जो होती है, इलेक्ट्रिक हीटर्स, एलईडी लाइट्स, सन्स और साथ में लैपटॉप्स हो गए, टीवी हो गया, इन सब में इंफ्रारेड लाइट और विजिबल लाइट का एक्सपोजर अच्छा खासा होता है। और ये सब इंफ्रारेड और विजिबल लाइट हीट से डैमेज करते हैं स्किन को, इन्फ्लेमेशन करते हैं, रेडनेस करते हैं, कोलेजन डैमेज करते हैं, जिससे प्रीमेच्योर एजिंग हो जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है। तो इसलिए विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड लाइट के प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की सनस्क्रीन की। सनस्क्रीन कंपोनेंट्स हो सकते हैं फिजिकल सनस्क्रीन या केमिकल सनस्क्रीन या टिंटेड सनस्क्रीन। तो फिजिकल सनस्क्रीन होती है जिसमें जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है। केमिकल सनस्क्रीन होती है जिसमें कंपोनेंट्स होते हैं जैसे ऑक्टोक्राइलिन, ऑक्टोमेथॉक्सीसिनामेड, ऑक्टोसैलेट, होमोसैलेट, यूविनोल टी, टीनोसॉर्बैम, टीनोसॉर्ब एस। और टिंटेड सनस्क्रीन होती है जिसमें टाइटेनियम और जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है। अब कौन सी सनस्क्रीन कब यूज करनी चाहिए, फिजिकल सनस्क्रीन, केमिकल या टेंटेड सनस्क्रीन? इससे पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं एसपीएफ वैल्यू और यू पीए फैक्टर प्रोटेक्शन। एसपीएफ वैल्यू मीन सन प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी बी लाइट। तो जैसे जिन पेशेंट की स्किन बहुत फोटो सेंसिटिव होती है, रेडनेस ज्यादा और इरिथमा चांसेस होते हैं, उनमें यूवी लाइट से प्रोटेक्शन चाहिए होता है, तो उनके लिए एसपीएफ जरूरी होता है। तो एसपीएफ 30, 50, 70, 100 हम देखते हैं कि कितना एसपीएफ है। एसपीएफ 30 97% प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट यूवी लाइट। एसपीएफ 50 अबव गिव्स 90% और उससे ज्यादा एसपीएफ 70 एंड एसपीएफ 100 गिव्स 98 टू 99% प्रोटेक्शन। तो जितना ज्यादा एसपीएफ होगा उतना ज्यादा परसेंटेज ऑफ प्रोटेक्शन ज्यादा होगा यूवी लाइट के अगेंस्ट। एटलीस्ट एसपीएफ 30 इंडिकेटेड है फॉर रेगुलर यूजेज। अब बात करते हैं पीए फैक्टर की। पीए फैक्टर ऑन द अदर हैंड एज कंपेयर टू एसपीएफ, पीए फैक्टर गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवीए लाइट। इसकी ग्रेडिंग होती है 1 to 4। तो जितना ज्यादा फैक्टर है पीए, जितना ज्यादा पीए फैक्टर होगा उतना ज्यादा प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवीए लाइट होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो हमें देखनी चाहिए एसपीएफ और पीए फैक्टर। अब बात करते हैं वापस आके किस को कौन सी सनस्क्रीन कब यूज करनी चाहिए। कुछ जैसे लैक्टेशन है, प्रेगनेंसी है, कुछ केसेस में केमिकल सनस्क्रीन बहुत अनसेफ होती हैं। केमिकल सनस्क्रीन जैसे जिसमें कंपोनेंट होता है जैसे ऑक्सीबेंजोन, एवोबेंजोन, तो ये हार्मोनल एगनेस्ट होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन एगनेस्ट होते हैं, तो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस कर सकते हैं और बहुत सारे स्किन एलर्जिक रिएक्शन भी कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। प्रेगनेंसी लैक्टेशन में सबसे सेफ होती है फिजिकल सनस्क्रीन। अब जिसका फेस ऑयली फेस है, तो ऑयली फेस है या बहुत ज्यादा पेशेंट का बहुत ज्यादा टैनिंग है या तो बहुत ज्यादा डार्कर टोन है, ऐसे केसेस में प्रोटेक्शन जो होता है वो फिजिकल सनस्क्रीन से इतना अच्छा नहीं हो पाता, केमिकल सनस्क्रीन से अच्छा होता है। तो ऑयली फेस के लिए, एक्नेजेनिक फेस के लिए या डार्कर स्किन टोन के लिए केमिकल सनस्क्रीन बेटर होती हैं। फिजिकल सनस्क्रीन जिसमें हमने डिस्कस किया जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, दीज आर वेरी गुड फॉर सेंसिटिव फेसेस। जैसे किसी को डर्मेटाइटिस है, एटोपिक डर्मेटाइटिस है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, एक्जिमा है, ये तो ऐसे केसेस में फिजिकल सनस्क्रीन अच्छी होती है।
ऑल्सो बट फिजिकल सनस्क्रीन में प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी ग्रीजी होती है, थोड़ी थिक होती हैं, तो ऑयली और एक्ने फेस के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, और ऊपर से फिजिकल सनस्क्रीन काफी बार व्हाइट कास्ट छोड़ती हैं, तो इसलिए डार्कर स्किन टोन के लिए, डार्कर शेड्स के लिए वो अलग से अनइवन पिगमेंटेशन, अनइवन टोन दिखती है, तो ऐसे में फिजिकल सनस्क्रीन से अच्छा केमिकल सनस्क्रीन हो जाती है डार्कर टोन के लिए। अब बात करते हैं टेंटेड सनस्क्रीन की। टेंटेड सनस्क्रीन जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है, उसकी नीड इंडोर्स के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैंने डिस्कस किया, किचन वर्कर्स के लिए जिनका हाउस होल्ड वर्क बहुत ज्यादा है, या लैपटॉप यूसेज बहुत ज्यादा है, स्क्रीन यूसेज बहुत ज्यादा है, उनको इंफ्रारेड और विजिबल लाइट से एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। और इवन पेशेंट्स हु हैव मिलास्मा या पीआईएच, उसमें भी प्रोटेक्शन अगेंस्ट visible light and infrared light is very important. तो tinted sunscreen which contain iron oxide is very important. तो ये सब केसेस हो गए कौन से में कब यूज करनी चाहिए सनस्क्रीन। अब कुछ सनस्क्रीन में एडिशनल प्रॉपर्टीज आती हैं, पेशेंट बोलते हैं हम अलग से सारे सिरम्स यूज नहीं कर सकते, तो आप हमें एक चीज सनस्क्रीन दे दो जिसमें हम सब कुछ प्रॉपर्टीज हो, हम अलग से कुछ और यूज ना करना पड़े। तो ऐसे इसलिए कुछ सनस्क्रीन आती है जिसमें एडिशनल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे विटामिन सी, विटामिन ई, या रूट एक्सट्रैक्ट ऑफ ग्लाइकोराइजा इन्फ्लेमेटा, जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज करती है। जिन लोगों का फेस बहुत फोटो सेंसिटिव है, बहुत डैमेज फेस है, ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट कंटेनिंग सनस्क्रीन इफेक्टिव होती हैं। जिनका फेस बहुत ड्राई है, पेशेंट बोलते हैं कि हमें मॉइस्चर सनस्क्रीन दोनों सेपरेटली नहीं चाहिए, एक ही चीज दे दीजिए, तो ऐसे में सनस्क्रीन जिसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट अगर मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट होता है, जैसे हाइलुरोनिक एसिड, कोलेजन, कोलाइडल ओटमील या शिया बटर, मैंगो बटर जैसे मॉइस्चराइजिंग कंटेंट्स होते हैं, तो वो सनस्क्रीन इफेक्टिव होती हैं। इसके अलावा पिगमेंटेशन पेशेंट्स के लिए जो प्रॉब्लम होती है, तो वो चाहते हैं कि उसमें सनस्क्रीन में कुछ डीपिगमेंटिंग एजेंट भी हो, तो कुछ सनस्क्रीन होती है जिसमें डीपिगमेंटिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे नाइसिनामाइड, एनबिटॉल रिसोर्सिनॉल या लिकोराइज एक्सट्रैक्ट, तो ये सनस्क्रीन उन केसेस में यूज की जा सकती हैं। पॉल्यूशन से बचने के लिए कुछ कंपोनेंट होते हैं सनस्क्रीन में, जैसे एक्टॉइन, जो पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करती है, तो ये सब एडिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब कितनी लगानी है सनस्क्रीन, कितनी क्वांटिटी, कितनी फ्रिक्वेंटली, और कैसे कंबाइन करनी सिरम्स के साथ, फ्रॉम एस्टिमेट ऐसे लेते हैं, फ्रॉम द बेस टू द टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इतनी क्वांटिटीज नीडेड फॉर फेस एंड नेक। आइडियली एवरी 2 आवर्ली लगनी चाहिए, पर अगर कभी 2 आवर्ली पॉसिबल नहीं है तो मिनिमल एटलीस्ट 4 आवर्स लगना चाहिए। अगर आउटडोर एक्सपोजर है तो एसपीएफ प्रोटेक्शन शुड बी आइडियली अबव एसपीएफ 50, पर अगर एसपीएफ 50 है भी तब भी 2 to 4 आवर्ली सनस्क्रीन लगनी चाहिए। और अगर एसपीएफ 30 है, कम एसपीएफ है, तो ऐसे में एवरी 2 आवर्ली सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। अब कंबाइन कैसे करना है, पेशेंट अगर कोई हमारा पेशेंट आता है जो बहुत सारे सिरम्स भी यूज करते हैं, तो सनस्क्रीन कैसे कंबाइन करनी है। सबसे पहले फेस पे स्किन बैरियर रिपेयर क्रीम या मॉइस्चराइजर लगना चाहिए, सनस्क्रीन सबसे एंड में लगनी चाहिए, इट इज ऑलवेज कोटेड एट द एंड। अगर आप पेशेंट साथ में कोई नाइसिनामाइड बेस्ड सीरम यूज करा, जैसे किसी का फेस बहुत एक्ने जेनिक है, बहुत या ऑयली फेस है, तो वो पहले सैलिसिलिक एसिड बेस्ड या नाइसिनामाइड बेस्ड सीरम लगा सकते हैं, उसके बाद सनस्क्रीन लगा सकते हैं। किसी का फेस बहुत ड्राई है तो पहले मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, फिर सनस्क्रीन लगा सकते हैं। किसी का बहुत सेंसिटिव फेस है तो वो पहले स्किन बैरियर रिपेयर क्रीम लगा सकते हैं, फिर सनस्क्रीन लगा सकते हैं। किसी को एंटी एजिंग इफेक्ट चाहिए तो वो पहले रेटिनॉल बेस्ड लगा सकते हैं, कोलेजन लगा सकते हैं, फिर सनस्क्रीन लगा सकते हैं। अब हम यूजुअली रेटिनॉल नाइट में लगाते हैं, पर सनस्क्रीन नाइट में भी लगाई जा सकती है अगर स्पेशली एक्सपोजर टू इंफ्रारेड लाइट, विजिबल लाइट है। जैसे मैंने बताया, अगर किचन वर्क या स्क्रीन यूजेज है, लैपटॉप यूजेज है, तो सनस्क्रीन तब भी यूज है चाहे नाइट हो, तो रेटिनॉल पहले लगा सकते हैं, कोलेजन पहले लगा सकते हैं, उसके बाद सनस्क्रीन लगा सकते हैं। अब ये बात करते हैं ओरल सनस्क्रीन की। ओरल सनस्क्रीन काफी बार पेशेंट का फेस बहुत फोटो सेंसिटिव होता है और ट्रॉपिक सफिशिएंट नहीं होती है, या पेशेंट कहता है मैं सनस्क्रीन इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं लगी। ओरल कंपोनेंट्स भी चाहिए कुछ, तो ऐसे में कुछ ओरल कंपोनेंट्स होते हैं जो फोटो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कुछ कंपोनेंट जैसे एस्टाथेंथिन, एपिगैलियोकैटेचिन, प्रोएंथ्रासाइनिडिन, फ्लेवेनॉइड्स, रेड ऑरेंज कॉम्प्लेक्स, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो फोटो प्रोटेक्शन देते हैं सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज और, सिलिक ऐसा कंपोनेंट है जो स्किन की कंपेटिबिलिटी बढ़ाता है, कंप्लायंस बढ़ाता है। सिलिकॉन क्या करता है, पेशेंट सनस्क्रीन की ग्रीजिबिलिटी कम करता है, वो ऑयलीनेस कम करता है, स्प्रेडेबिलिटी बढ़ाता है, वाटर रेजिस्टेंस बढ़ाता है, तो पेशेंट का कंप्लायंस बढ़ जाता है। तो इसलिए सनस्क्रीन में काफी बार कंपोनेंट ऐड हो जाता है, तो ऐसे में सनस्क्रीन बहुत हेल्पफुल रहती है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सनस्क्रीन के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन जानने के लिए और कॉन्टैक्ट करने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डॉक्टर ऋषि गोयल एंड डर्मेटोलॉजी कॉस्मेटोलॉजी सेंटर। थैंक यू।